सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, बोल न्यूज़ की तरफ से ढेरों ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हो। स्टूडियो से नहीं बल्कि आज अपने दफ्तर से आपसे मुखातिब हूँ और आज हम ईद का खुसूसी शो आपके पास हम लेकर आ रहे हैं, प्रोग्राम तब्दीली का, अपने इस्लामाबाद ऑफिस से। और हमारे इस्लामाबाद ऑफिस में जो लोग हैं, मैं चाहूँगा आज आपको उनसे मिलवाया जाए। मेरा दफ्तर है, साफ़ी का दफ्तर, इससे मेरा ख्याल है अच्छा हो नहीं सकता। अखबार भी बिखरे होंगे, कागज़ भी बिखरे होंगे, तो ये इस पर मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। ये इसी किस्म का माहौल होता है हमारे दफ्तरों का। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जिनको हम कहते हैं एसेंशियल सर्विसेज, लाजमी खदमात जो होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, उनमें जो सहाफ़त का शोबा है, माहौल पूरा तैयार है इधर ईद का। तो जो लाजमी खदमात होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, वो साल भर जारी रहती हैं। चाहे ज़लज़ले आ जाए मुल्क में, अमन हो, जंग का माहौल हो, किसी भी सूरत में जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो बंद नहीं होती। उन्हीं में से एक जो है वो सहाफ़त भी है। तो साल का कोई भी दिन हो, चाहे वो ईद हो, वो मुहर्रम उल हराम हो, इंतखाबात हो, खुशी हो, गमी हो, तो सहाफ़त काम करती रहेगी, अखबारात काम करेंगे, न्यूज़ चैनल्स काम करेंगे। हमारे लोग ईद के दिन भी आते हैं, दफातर में काम करते हैं। तो ये हमारा दफ्तर है बहुत खूबसूरत इस्लामाबाद का, और ये हमारा स्टाफ है, सब बड़ा खूबसूरती से सजाया है मेरी टीम ने इस्लामाबाद ऑफिस को। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको मिलवाया जाए राना ताहिर साहब। बल्कि राना ताहिर साहब हैं, साथ अलीना हमारी एंकर हैं, रिमशा प्रोड्यूसर है हमारी अलीना की और समी साहब की, और ये राना साहब की पोती हैं, देखिए ना, आयरा। तो राना साहब जो हैं ये बहुत जय्यद सहाफ़ी हैं और 2 साल से तकरीबन बोल न्यूज़ के साथ वाबस्ता है। तो राना साहब आज तो आप जो है ना वो सर तपा खूबसूरत लग रहे हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है मेरे पास साहब। बाकी पूरी कौम आज खुश है, ईद की खुशियाँ मना रही है, और इसी तरह सहाफ़ी भी ईद की खुशियों में कौम के साथ शरीक हैं। लेकिन सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जिसमें ईद के दिन भी लोगों को ड्यूटी करना पड़ती है। यानी ये कुछ शोबे ऐसे हैं जैसे फौज है, पुलिस है, सहाफ़ी है, डॉक्टर हैं, कि ईद के रोज़ भी उन्हें ड्यूटी करना पड़ता है, बंद नहीं हो सकते ये। अच्छा, मेरा ख्याल टीवी चैनल्स में आपका ज़्यादा नहीं, आपने अखबारात में 30 साल से ज़्यादा अरसे से काम किया, तो अखबारात में भी इसी तरह से जो है वो जिस तरह अमन हो, जंग हो, अखबारात में भी काम करना है, देखें टीवी चैनल्स और अखबारात में थोड़ा फ़र्क है। अखबार में फिर भी छुट्टी हो जाती है, अखबार में 2 छुट्टियाँ मिल जाती हैं ईद पर। सही है। लेकिन टीवी चैनल में तो आपको पता है कि ईद वाले दिन भी काम हो रहा होता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा फ़र्क है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो ये आप पोती को जो है वो आज ईद के दिन दफ्तर लेकर आए हैं, बजाय कि पार्क लेकर जाएं? नहीं, ये तो यहाँ से इस्लामाबाद में कहीं नहीं, वो लेकर जाएंगे, थोड़ा काम करके यहाँ से जाएंगे जब, तो उसके बाद इसको लेकर जाएंगे। ये मेरा बहुत प्यारा बेटा है। रिमशा हैं समी इब्राहिम साहब की प्रोड्यूसर, और समी साहब की जो साथ को एंकर हैं अलीना, उनसे भी बात करते हैं। रिमशा, अगर जहमत ना हो तो ज़रा खड़ी हो जाए। समी साहब की सबसे बुरी आदत क्या लगती है प्रोग्राम में? बुरी आदत प्रोग्राम में? हाँ, ऐसे तो कोई बुरी आदत नहीं है उनकी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा। अच्छा, आज आपने जो भड़ास निकाले समी साहब के बारे, ये नजर भी आ रही है, देख लें, ये इनके एंकर फर्क पीछे आगे उनके सर पे खड़े हो गए हैं। खबरदार कुछ बोला रिमशा तो रिमशा नहीं, भड़ास निकाले। भड़ास नहीं निकाली मैंने, बिल्कुल। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं इतने बड़े एंकर के साथ काम कर रही हूँ, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही हमारा प्रोग्राम चलता रहे। तो जरा तजियाकार साहिबा आप भी खड़ी हो जाए ना जरा। मैं खड़ी हो गई, आपके आपको भी ईद मुबारक बहुत सी। आपको बहुत तो आप तो अलीना लाहौर से हैं शायद? हाँ जी, मैं बिल्कुल लाहौर से हूँ। तो फिर आपने ईद इस दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद में? हाँ, बस देख लें, आज भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कल ये मुझे नहीं बुलाएंगे और कल मैं अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ ईद मना रही होंगी और सवैयां खा रही होंगी। समी साहब ने तो आपका प्रोग्राम 7 दिन रखा हुआ है। मेरा प्रोग्राम 7 दिन नहीं है, मेरा 5 डेज अ वीक है। तो समी साहब 7 दिन, समी साहब तो फिर बाकी 2 दिन जो है वो राना साहब और राना साहब, समी साहब और किसी ये एक और तज्जियाकार को ये रहा घोड़ा दौड़ाई जाते हैं ये। बल्कि इनकी तो 7 दिन छुट्टी नहीं होती है। हाँ। अच्छा, समी साहब की सबसे अच्छी आदत क्या है प्रोग्राम में?
सबसे अच्छी आदत क्या है प्रोग्राम में? ये एक मुश्किल सवाल, अगर आप मुझसे कुछ और पूछते तो मैं उसका जवाब दे देती। बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय दिस की सबसे अच्छी आदत प्रोग्राम में? प्रोग्राम में एज एन एंकर या आप एक टीम वर्क हाँ, में सबसे अच्छी स्क्रीन चीज़, के हाँ, ऊपर exactly, आप प्रोग्राम exactly. कर रहे हैं, I उसकी got it. प्री प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है। देखिए, मैंने इससे पहले बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है। मोस्टली जो मुझे ऐसा लगता है, वेरी हम्बली आई एम सेइंग कि इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, ऑल्दो यू आर अ मेल एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, बट इसके बावजूद मैं ये कह रही हूँ। लेकिन समी साहब में एक चीज़ ये है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, एक स्पेस देते हैं जिसमें मैं अपने सवाल पूछ सकती हूँ। अगर कुछ मुझे समझ आ रहा है एज अ एनालिस्ट तो मैं वो बात कर सकती हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इससे पहले भी मैंने बहुत से लोगों से काम किया है, बहुत सीनियर लोग हैं, उनका अपना तरीका है, लेकिन समी साहब का मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है कि वो आपको इनकरेज करते हैं। उनका तरीका बुरा कहाँ लगता है? मतलब उनके जो 11th आवर में चीज़ें बताते हैं कि अभी अलीना अभी भी एक स्टोरी आ रही है और हम ये स्टोरी लेने वाले हैं, तो उसके लिए ये होता है कि वो बुरा भी है और अच्छा भी है। नहीं, तो अच्छा इन अ सेंस कि आपको तैयारी होते हैं, जानबूझ के देर से बता रहे होते हैं। नहीं, जानबूझ के नहीं बता रहे होते बेसिकली, क्योंकि वो यहाँ पे सिर्फ एंकर नहीं है, उनकी और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से वो नहीं बता पाते, लेकिन उसकी मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हो जाती है कि मुझे 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है। मुझे पता होता है राणा साहब की जरा थोड़ी तारीफ कर देना जरा। राणा साहब कमाल है, बस इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? राणा साहब कमाल है। राणा साहब के बगैर हमारा शो कंप्लीट ही नहीं हो सकता, बल्कि ये ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं कहूँ तो कंप्लीट नहीं हो सकती। जी आयरा, दादा डांटते नहीं नहीं डांटते? नहीं अच्छा, बाबा को डांटते हैं दादा? बाबा को तो डांटते हो। दादा पापा को नहीं डांटते। किसको डांटते हैं? घर में किसको डांटते हैं? घर में सबसे ज्यादा दादो को डांटते हैं? थोड़ा दादू को भी डांटते। थोड़ा थोड़ा राणा साहब, ऐसा बच्चे झूठ नहीं बोल सकते हैं, देख ले आप। हाँ? नहीं नहीं, उसको पता है ये दादा की सबसे ज्यादा लाडली बेटी है। दादा इसको कभी भी नहीं डांटते। आए जी, जरा बाकी लोगों से आपको मिलवाते हैं। काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कुर्ता वर्ता को पहन के आते हैं आप, बंद समझ के आते हैं आप। बस वो काम का वर्णन था, इसलिए ज़रा तैयारी का मौका नहीं मिला। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है जी जी, कैसी चल रही है चैनल की? बहुत अच्छी। देख लें, आज ईद के दिन भी हम ड्यूटी पे हैं। तो ये कोई ईदी विधि भी डिस्ट्रीब्यूट करें ना आप, डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन में तो काम हो रहा है, ईदी भी डिस्ट्रीब्यूट करें ना। नहीं, फ़िलहाल अभी कोई नहीं है इस तरह का सीन, तो इंशाल्लाह कंपनी ने जब ऑफ़र दी तो ज़रूर देंगे। इनका तारुफ जो है ना, इनका इस दफ्तर में क्या किरदार है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं चाहूँगा कि ज़रा म्यूज़िक चलाएं जी और इनसे गाना सुनते हैं। ज़रा पहले गाना सुनाएंगे, फिर इनका तारुफ करवाऊंगा। अगर उन्होंने गाना ना सुनाया, इनका तारुफ नहीं करवाऊंगा प्रोग्राम में। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। ये किसको डेडिकेट किया, ये ज़रा बताएं ना। बस किसी को नहीं, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, बस गा लिया। ये है जी राणा साहब कह रहे हैं बोल टीवी को। बोल टीवी के लिए एक अलग गाना होगा जो मैं बोल टीवी को डेडिकेट करूंगी। अच्छा, अभी मतलब मुझे और भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। या बिल्कुल। अच्छा, मतलब चलो फिर वो ब्रेक के बाद में, अभी मेरे हिम्मत नहीं है। या सुरैया जो है वो हमारी HR को हेड करती हैं इस्लामाबाद, और हम सब इनके माथे हैं, ये समझ, सारा दफ्तर इनके माथे है। प्लीज बैठ। थैंक यू। अपनी टीम का भी आपसे तारुफ करवाता हूँ। अब्दुल मुकीत, मेरी टीम जो है वो मेरी फैमिली की तरह है। वैसे तो ये सारा दफ्तर ही जो है, ये जिसको आप कहते हैं दूसरा घर है। एक आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, एक आपकी सेकंड फैमिली होती है। तो ये जो है वो सेकंड फैमिली, एक सेकंड फैमिली का दूसरा मतलब भी होता है, वो ही लेना आपने। कैसा अरसा रहा है आपका ये जो 3.5-4 साल आपने गुजारा? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। समझे कैमरा जो है वो ऑन नहीं है। नहीं सर, मैं भी देख रहा और मैं भी सच बोलूँगा कि बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा टाइम गुजारा और गुजर रहा है अभी भी, ख़ास तौर पे टीम के साथ। और 2 साल का जो अरसा बोल टीवी में हुआ है, ये जो है ना बहुत अच्छा टाइम। मुश्किलात भी आई हैं, जी, बहुत मुश्किलात आई हैं। शुक्र है कि जी, अब जो है चीज़ें बेहतर हो गई हैं, स्टेबल भी हो गई हैं, और पिछला जो क्रश पीरियड था वो गुजर चुका है। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो गई हैं। आए जी, बाकी लोगों से आपसे मिलवाते हैं। जैन नदीम, जैन जो है वो हमारा सोशल मीडिया देखते हैं। जैन सर,
खुद ही बता दूं मैं क्या सवाल करूँ। सर बस ये ना पूछेगा कि क्लिप्स भेजे हैं ईद के अभी तक कि नहीं। तो इससे पहले कहाँ थे आप जैन? सर कैपिटल में, कैपिटल टीवी। कैपिटल टीवी। उससे पहले? सर उससे पहले मैंने इंटर्नशिप की थी जावेद चौधरी साहब के साथ एक्सप्रेस में। अच्छा जी, आपके साथ दूसरा एक्सपीरियंस है मेरा। तो कैपिटल दूसरा टीवी में चैनल। कैसा एक्सपीरियंस था? सर वहाँ का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप जो नए नए लड़के आते हैं, जब इंडस्ट्री में आप घुसते हैं इसके अंदर, तो जिसे आप कहते हैं कि स्टार्टिंग में रगड़ा लगना होता है, तो सर वो कैपिटल में खाया है हम लोगों ने रगड़ा। तो ये है कि वहाँ से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ज़्यादा था। तो अब ये था कि इसका मतलब है कल से फिर जो है ना वो रगड़ा ऑन करना पड़ेगा। सर बिल्कुल कर ले सर। बिल्कुल सर। अच्छा, तो बोल में कैसा वक्त गुजरा है? सर बॉल में बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। आपके साथ तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा है सर। सख्ती नहीं होती वैसे, इसीलिए सर बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छा, एक रगड़ा ऑन करना पड़ेगा, दूसरा सख्ती करनी पड़ेगी। जी सर बिल्कुल। लेकिन हाथ थोड़ा हल्का ही रखिएगा सर। बैठे। ये है जी मोहम्मद आफाक साहब। आफाक जो है वो भाइयों की तरह हैं। आफाक भी मेरी टीम में है। आफाक भी मेरे साथ डॉन में तकरीबन 1.5 साल रहे, फिर उसके बाद न्यूज़ 1 में मेरे साथ थे 1 साल, फिर अब बोल में भी 2 साल से ज़्यादा अरसे से हैं। जितनी भी हमारी प्रोग्राम की प्री प्रोडक्शन होती है, फिर प्रोडक्शन, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, जब हम कोई शोज़ रिकॉर्ड करते हैं आउट स्टेशन जाके, तो वो सारा जो क्रेडिट है वो आफाक को जाता है। तो आफाक, ईद मुबारक आपको। सर आपको भी ईद मुबारक, और मैं जितने भी बोल न्यूज़ के व्यूअर्स हैं उन सबको ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। तो कैसा लग रहा है? डेफिनेटली अच्छा लग रहा है आपके साथ है। जब पहली दफ़ा आपने मेरे साथ डॉन में काम शुरू किया, तो उस वक्त में और अब में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? एक तो आपकी जो शख्सियत है वो तो बहुत सॉफ्ट और हम्बल शख्सियत है, और वो तो उसी तरह ही है जैसे आप डे 1 थे। और रिलेशनशिप डेफिनेटली हमारा हर आने वाले दिन के साथ और मजबूत होता जा रहा है। कोई चीज़ ऐसी जो मेरी कोई प्रॉब्लमेटिक लगती हो, या होता है हर इंसान के अंदर, काम में, शख्सियत में कोई चीज़? मुझे ऐसा नहीं लगती, शिकायत लेकिन ऐसी? पोस्ट प्रोडक्शन का जो एलिमेंट होता है जिसमें आपकी भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, तो उससे मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी ज़रा आसानी delay- हो जाती है। चीज़ें ज़रा डिले हो जाती हैं बाज़ औक़ात। समटाइम्स ही होता है। हाँ। ये एक फैक्टर है, अदरवाइज तो नहीं, लेकिन हर इंसान इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना। कोई ना कोई तो उसमें अल्लाह ताला ने तो उसको परफेक्ट बनाया, लेकिन कोई ना कोई इंसान की शख्सियत में आप खामी रह चीज़ों जाती के जो लेवल ऑफ परफेक्शन है ना, उसको बहुत कहीं हाई लेवल पे जाके देखते हैं। आई डोंट नो, वो अचीव तो हो सकती होंगी, बट समटाइम्स जब हम अचीव नहीं कर पाते, मुश्किल हो जाता आप है जो बाज़ सोच रहे होते हैं और जो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, तो वो एक डिफरेंस है जो फील होता है, अदरवाइज तो नहीं। चले इंशाल्लाह अल्लाह ताला और भी हमारी बहुत सारी इंशाल्लाह। ईदें जो है वो इसी तरह से इंशाल्लाह। साथ लाए, और हम मिल के ईद की खुशियाँ जो हैं वो मनाएं। मेरे एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर हैं हशाम तारिक। हाँ जी हशाम। हशाम, कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में? सर 12 ईयर्स, 12 साल years हो हो गए। गए। किस किस चैनल में काम किया है? सर ऑलमोस्ट सभी में किए, 1-2 के अलावा। अच्छा, तो ये बार बार चैनल्स क्यों चेंज करते रहे हो यार? बस सर हमारा मीडिया का ट्रेंड ही यही है, जब तक चैनल चेंज ना करो ग्रोथ नहीं होती सर। सही है। तो मेरे साथ आपको मेरे ख्याल 4 साल, 5वां साल सर, 5वां साल, 5th साल स्टार्ट हो गया सर। तो बाकी सब लोग भी उस वक्त के ही हैं साथ मेरे, जो 5 साल जी 4 सर, साल ऐसे से ही साथ आ रहे हैं। सिर्फ एक मेंबर हमारी टीम के जो हैं वो गए, बाकी तो आप सब लोग वही हैं। सारे सर वही हैं। तो टीम को चेंज होते रहना चाहिए या टीम एक रहनी चाहिए? सर मेरा ख्याल है टीम एक ही रहनी चाहिए। जो चेंजेस जो बार बार आने से नहीं बन नहीं पाती टीम, और आप वर्किंग भी आपकी जो है ना सर वो नहीं हो पाती उस तरीके से, क्योंकि आप जलन हो जाते हैं आपस में, एक दूसरे की आपकी केमिस्ट्री बन जाती है आपस में। सही से बताएं कि क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? सर प्रॉब्लम कोई भी नहीं है सर, ऐसी बंदा के अगर होती तो आपको फेस टू फेस बताते हैं, सर ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं, तो कोई है नहीं तो क्या बताऊं सर मैं। वैसे यार अरेंजमेंट अच्छा किया है आप लोगों ने। थैंक यू सर। फरहान न्याजी साहब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक आप। फरहान जो है ये समी इब्राहिम साहब की टीम में है। अक्सर मैं देख रहा हूँ, तो चूँकि मेरी टीम वो है, ये समी साहब का ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है, तो अक्सर जो है वो बिल्कुल एट द 11th आवर आके जो है ना कोई चीज़ समी साहब कहते हैं यार ये करो, तो फिर मुश्किल नहीं हो जाता वो? ये अभी वो आज है नहीं यहाँ पे, वरना मैंने आज उनके साथ हिसाब बराबर करने थे सारे। नहीं, लेकिन ये इस काम की खूबसूरती है। हाँ। ये इस काम की खूबसूरती है कि क्राइसिस मैनेजमेंट मैक्सिमम हम अप टू डेट जो है ना रियल टाइम प्रोग्राम पे चल रहा होता है, चल कोई भी रहा चीज़ आ होता है। सकती है फौरन। और इसके लिए बाकायदा मतलब हम लोगों की ये ऐसे समझ लें कि साथ साथ ट्रेनिंग होती रहती है, तो हम आदी हो चुके हैं, यूज्ड टू हैं। तो बेहतरीन है। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि
इसके बगैर और कोई चारा भी ये नहीं। आपकी बेटियां दोनों? ये एक मेरी भतीजी है, एक भतीजी है और वो एक ये बेटी है मेरी। और बेटा भी मेरा इधर ही है, चूँकि बेटा भी ईद है। है हाँ, ईद है, तो तो ड्यूटी पर हैं, वो इधर ही मिलने आए हैं। सुनील साहब हमारे कैमरामैन हैं। पता नहीं कैमरे पे इनका हाथ कैसा चलता है, लेकिन इधर तो आप इनका हाथ देख रहे हैं कैसा चल रहा है। ऐसी उंगलियां घूम रही हैं फर 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 फर। और इनके साथ इनके बाकी दो साथी हैं। सुनील माशाल्लाह बहुत अच्छे कैमरामैन भी हैं, और ये मुझे आज पता चला जब हम ये शो प्लान कर रहे थे, बल्कि आज इसकी अरेंजमेंट जब चल रही थी तो पता चला कि सुनील जो है वो हमें सरप्राइज़ देंगे। और ये क्या है भाई? सर वैसे तो मेरी बेसिकली फील्ड कैमरामैन ही है, और जो हॉबी है मेरी, जो शौक़ है मेरा, वो म्यूज़िक है मेरा। और काफ़ी अरसे से जॉब भी चल रही है और साथ साथ म्यूज़िक भी चल रहा है, मगर म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा टाइम कम मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो सिचुएशन चल रही है मीडिया में वो काफ़ी टाइम देना पड़ रहा है, मगर इसको टाइम बहुत कम देना पड़ रहा है। जैसी सिचुएशन है मीडिया में, आपको तो इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर सर फर्स्ट मेरी जॉब है, सेकेंडली है सर। तो ये हारमोनियम सर, ये तबला है, ये ढोलक है, छोटा सा मेरा एक बैंड है, ग्रुप है। पार्ट टाइम या जब किसी की यार दोस्त की कोई शादी ब्याह होती है तो वैसे ही गेट टुगेदरिंग के लिए मैं जाता हूँ। तो मैं हर जो नया गाना आता है उसकी धुन क्या याद करना पड़ता जी सर, ऐसी है कि जैसे आप ये कह लें कि कोई भी गज़ल है, गीत है, या जो फिल्म का कुछ गाना है, वो यही इंस्ट्रूमेंट है ओल्ड, इन्हीं के ऊपर कंपोजिशन बनती है, फिर जाके वो मार्केट में आते हैं। वो बेशक डीजे सॉन्ग हो जाए या कोई आइटम सॉन्ग हो जाए, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में, वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री हो जाए या हमारी जो पड़ोसी ममालिक है उनकी हो जाए, बेसिकली यही इन्हीं के ऊपर कंपोजिशन बनती है। थैंक यू सर, आपको भी सर मुबारक हो। ये है जी हमारा पीसीआर, और ये हमारे अयाज साहब हैं। इनके उम्र पे ना जाएं आप, ये काम के बहुत बड़े हैं, और ये सारा जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन के मामलात हैं, दिन भर जो ट्रांसमिशंस रहती हैं, मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं, और आए रोज़ कोई ना कोई स्टूडियो का, और ये पीसीआर के मसले मसाइल वो सब अयाज देखते हैं। अयाज ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक मीर भाई, आपको भी ईद मुबारक। कितना अर्सा हो गया आपको बोल में 3 साल हो गए, 2016 की ज्वाइनिंग है। और पहले कराची थे आप बोल में? पहले मैं कराची बोल में था, उससे पहले कैपिटल में था, और फिर एफएम में किए, इंटर्नशिप एफएम की है, फिर कैपिटल में था, वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टिंग की है। उसके बाद बोल में आया था, एसोसिएट प्रोड्यूसर कॉपी आया था, तो अब यहाँ पे आ गए, शिफ्ट हो गई थी, फैमिली शिफ्ट हुई थी यहाँ पे आ गई। फैमिली आप वैसे चकवाल से हैं? चकवाल से हैं, बेसिकली चकवाल से हैं जी सर। लेकिन अब इस्लामाबाद में अब यहाँ कैसा ये अरसा गुजरा है जो 3 साल आपने गुजारे यहाँ पे? अच्छा था अमीर भाई, अप एंड डाउन आते रहे, अच्छा गुजरा है। बेसिकली देखा जाए तो बहुत कुछ सीखा है यहाँ पे आके, क्योंकि कराची में थे तो वहाँ एक अलग फील्ड में थे, यहाँ पे आए तो एक अलग चीज़ देखने में मिली है, तो नहीं बहुत कुछ सीखने में मिला। आए रोज़ कुछ ना कुछ नया नया आता है, क्योंकि रन टाइम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ इस्लामाबाद से 2 शोज़ होते हैं, एक मेरा शो है, एक समीर इब्राहिम साहब का शो है। तो वो आपको ज़्यादा तंग करते हैं या हम लोग ज़्यादा तंग करते हैं आपको? नहीं अमीर भाई, समीर साहब का शो है, वो है एनालिस्ट उनके अपने होते हैं। आपका जो है वो है हमें बाहर से सोर्सेज लेनी पड़ती है, सोर्सेज लेनी पड़ती हैं, तो उसमें फिर थोड़ा सा कभी कोई इशू है, कभी कोई इशू है, तो वो इशू चलते रहते हैं। लेकिन ये है कि सीखने को ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे ट्रांसमिशन आ जाती हैं, रन टाइम ट्रांसमिशन होती हैं, लास्ट टाइम पे पता चलता है, वो भी करनी है, तो वो है कि उसमें फिर काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। जो प्रोडक्शन होती है, जो स्टूडियो के अंदर शो जो प्रोड्यूस होता है, वो सब यहाँ से हो रहा होता है। ये पता नहीं कितने बटन्स हैं यहाँ पे, कितनी स्क्रीन्स हैं। मैं आज तक 12-13 साल हो गए हैं, मैं आज तक समझ नहीं सका। ईद मुबारक आसिफ, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भी मेरी टीम में है, और आसिफ जो है वो, आसिफ क्या करते हैं आप? सर मैं पैनल प्रोडक्शन करता हूँ। लेकिन करते हैं आप? सर मैं आपके शो की पैनल प्रोडक्शन करता हूँ सर। पैनल प्रोडक्शन करते हैं। मुझे टॉकबैक में एक अजीब सी आवाज़ आती है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हाँ सर, वो ये आवाज़ तो नहीं है कहीं? इसी अच्छी बात पर एक ब्रेक ले लें। इस आवाज़ में मुझे गुस्सा आ रहा है ना, वही आवाज़।
जो मुझे कहती है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। बड़ी मुश्किल से मैंने आसिफ को बर्दाश्त किया अपनी टीम के। अब आपको हम उस्मान शाहिद साहब जो हैं, जो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों को भी देखते हैं और कोई भी दफ्तर जो है वो चल नहीं सकता एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर। तो आज कल ज़रा ऐसी बस चहल पहले ना, अब ये ईद का माहौल है तो दफ्तर का वो माहौल लग नहीं रहा जो अमूमन होता है काम के दौरान। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जी उस्मान, ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक आपको भी। उस्मान साहब जो हैं ये हमारे सारे जो छोटे छोटे झंझट होते हैं, मसले मसाइल होते हैं दफ्तर के, बहुत सारी जगह पे हमें हेल्प लेना होती है तो ये हमें देते हैं। और इनकी दोस्ती है हशाम के साथ ज़्यादा, मेरे साथ इनकी दोस्ती नहीं है इतनी। हशाम ने इनको रखा हुआ है अपनी मुट्ठी के अंदर, जो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि हशाम ने इनसे काम निकलवाने होते हैं सारे। गलत तो नहीं वगैरह? नहीं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। हशाम भाई से तो वैसे ही प्यार है और आप भाई हैं बड़े। उस्मान कितना अर्सा हो गया आपको बोल के साथ? मुझे इनके साथ हो गए 12 साल। 12 साल हो गए इस ग्रुप के साथ 12 साल। इस ग्रुप के बोल को तो अभी 2014 के बाद से जो है 2013 में प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ था तो तब से फिर इसकी एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व हो गया था बोल की। लेकिन वैसे आप 12 साल? वैसे 12 साल हो गए मुझे इस ग्रुप से। तो बीच में मुश्किल वक्त आया बोल पे जी, सबको पता है कि क्या हुआ, एक लंबी कहानी है। बहुत से लोग दिल हार गए, छोड़ के चले गए, बहुत से लोग छोड़ के चले गए, बहुत से लोग खड़े रहे मुश्किल वक्त में, बहुत से गलत इल्ज़ामात थे, अल्लाह ताला ने उसमें सुरखरू किया। बिल्कुल वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं, अल्लाह करेगा उसमें भी क्लियर आसानियाँ पैदा होगी। तो आप छोड़कर क्यों नहीं गए जब मुश्किल वक्त आया बोल पे? आप 12 साल से इस ग्रुप के साथ हैं। नहीं, इस ग्रुप को छोड़ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी था कि एक इसके साथ एफिलिएशन थी, इसके साथ कनेक्ट इतने में टाइम के साथ था कि हम लोगों को एम्प्लॉयज़ को कभी भी फील नहीं हुआ था कि हम कहीं पे नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। तो सेम हमारा जो फैमिली जैसे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम फैमिली मेंबर्स की तरह हम यहाँ पे काम करते रहे हैं और हमें ऑनर्स की तरफ से या जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं हमेशा उन्होंने अपनी फैमिली की तरह हम लोगों को ट्रीट किया। तो मुनासिब नहीं है, हम लोगों ने समझा कि अब अगर थोड़ा मुश्किल टाइम आ गया तो छोड़ कर जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको। ये नॉक कहते हैं इसको? नॉक रूम जी। क्या मतलब होता है नॉक का? नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर है ये हमारा। नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। ऑपरेशन सेंटर। तो ये इतनी तारों के गुंजल हैं, ये क्या? ये एक्चुअली मेन रूम है। ये पूरे ऑफिस की जो हैपनिंग होती है यहीं से अपलिंक होती है। जैसे आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग या कोई गेस्ट होता है तो उसकी सारी हैपनिंग यहीं से होती है। ये हमारा अपलिंक सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से हम आपके प्रोग्राम जितने भी पीसीआर से राउट होते हैं यहीं से अपलिंक होते हैं कराची, और कराची से मेन एमसीआर से अपलिंक होता है। तो अगर नॉक की तार निकाल दी जाए तो चैनल क्या? चैनल डाउन हो जाएगा जी। यहाँ से एक्चुअली हमारी डीएसएनजी मूवमेंट्स जितनी भी है वो ट्रैकिंग यहीं से होती है। तो जैसे डिमांड आती है न्यूज़ रूम से तो वो ट्रैकिंग से एक हमारा प्रॉपर ग्रुपिंग होती है, उसमें वो डिमांड डाली जाती है, फिर यहाँ से हम असाइन करते हैं। टीमें एक दिन पहले डे प्लान में आ जाती हैं, ड्राइवर्स, इंजीनियर्स, वो हम डे प्लान एक दिन पहले लाइन अप कर लेते हैं। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक मुगी साहब, ईद मुबारक जनाब, हसनैन शुआइब साहब, ईद मुबारक एडी साहब जनाब। मुगी साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया है कुछ अर्सा पहले। हसनैन शुआइब साहब जो हैं ये भी मेरे साथ डॉन में एक ज़माने में काफ़ी पुराने, ये बहुत पुराने, ये सीनियर सिटीजन है असल में। इनसे बात करते हैं जी। मुगी साहब कितना अर्सा हो गया आपको? मेरा ख्याल 2-3 महीने, 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। तो पहले आप अखबार में सारा आपका रहा या टीवी जी? मैं अखबार में था, मीडिया प्रिंट में था, टीवी में पहला एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, एक नई एस्पेक्ट देखने को मिली जर्नलिज्म की और बड़ा मज़ा आया। बड़ी अच्छी टीम यहाँ पे और बड़ा अच्छा मज़ा आया काम का।
अखबार में तो बड़े आराम से खबर फाइल होगी, खबर आएगी, खबर चेक हो सकती है, काउंटर चेक हो सकती है, बिल्कुल रात को जाके अखबार छपेगा। यहाँ रिएक्शन टाइम थोड़ा है, यहाँ रिएक्शन टाइम थोड़ा है, वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ज़रा डिफरेंट नौयत का काम है। यहाँ पेस के मुताबिक आप ट्यून हो गए? मेरा ख्याल है कि मैं तो एडजस्ट कर गया हूँ। अच्छा। अब इनका पता नहीं कि ये एडजस्ट किया या नहीं किया। क्या सबसे पहले तो जहाँ तक ये नशरियात देखी जा रही है उन सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक बोल की तरफ से भी और न्यूज़ रूम की तरफ से भी। आप देख रहे हैं कि ईद वाले दिन है भी, जिसे कहते हैं जो डटे हुए हैं माज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। सो ये दिन जो आपने मनाना होता है अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, वो अब हम अपने एक जो महाज जंग है वहाँ पर हैं। देखिए यार, हमने आपके लिए गुब्बारे लगाए हैं, यहाँ पे केक वेक का बंदोबस्त किया हुआ है, म्यूजिक का बंदोबस्त किया हमने। आपकी ईद में आपको बोर तो नहीं होने दिया था? जी, मुझे लगता है कि हमारी आँख में आखिर में सिर्फ गुब्बारे ही आए तो अम्मा अपा निकाल दें और गुब्बारे लगा दें तो ठीक है तो चल जाएगा जी, क्या करें, अब कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें काम तो करना है। तो कितना अर्सा हो गया आपको मीडिया में? मैं अपना तारुफ यूँ कराता हूँ कि जब मैं इस्लामाबाद आया तो मैं जवान था, अब मेरी दाढ़ी सफ़ेद होने लग गई। सो ये कोई 13 सालों पे मुहित एक कहानी है जिसमें दाढ़ी तो देखिए 18 साल में भी जवान हो। अरे वाह वाह वाह, आप हमारी आपने बहुत खूबसूरत और अच्छे अंदाज में अपनी कम उम्री का जो है इजहार किया है और मैं आपकी दाद एतराफ़ किया है। इस तरफ शायद चूँकि ख्वाहिशें उस तरीके से नहीं हैं जवान। शुक्रिया, ईद मुबारक जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब, ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। ये बड़े जय्यद साफ़ी हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब और बहुत ही मीठे इंसान हैं। क्या है मतलब मिठास की वजह क्या है सर? शुगर पेशेंट ये भी एक बड़ी वजह है लेकिन उम्मी तौर पे होता यही है कि पिस के ना तो इंसान जब मैच्योरिटी की तरफ आता है तो फिर ऐसा ही हो जाता है। बड़ा लंबा करियर है आपका, मेरे ख्याल को 20 साल। जी, मैंने 97 से शुरू किया था जी। 97 में मैंने मास्टर्स किया था पॉलिटिकल साइंस में, फिर मैं इस्लामाबाद आ गया और टोबा टेक्सिंग से आपका? जी, मेरा टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक़ है जी। तो नए वक्त मैंने एज एन सब एडिटर ज्वाइन किया और फिर वहाँ से सफ़र शुरू होता हुआ 2004 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन किया, बिज़नेस प्लस टीवी, उनके साथ मैं 4 साल अटैच रहा। फिर न्यूज़ 1 टीवी के साथ अटैच रहा कुछ 5 साल के करीब, वहाँ मैं ब्यूरो चीफ भी रहा। 92 में भी रहा। फिर जना अखबार का एडिटर रिपोर्टिंग रहा और ये जहान पाकिस्तान अखबार में मैं रहा। फिर 92 से मैं इधर आपके साथ बोल में आ गया। बोल में आपको 1.5 साल? जी, 1 साल से ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं कि साफ़ी जो है वो कितने रंगीन मिजाज होते हैं? सहाफ़ी नहीं, डंडी नहीं मारनी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा रंगीन मिजाज होते हैं। बहुत सारे नमाजी भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी तरह के 5 वक्त नमाजी होते हैं कुछ जो हैं वो देखिए, इतना ये टेंशन वाला काम है कि सुबह से लेकर रात तक आप एक ज़हनी दबाव होता है कि कहीं कोई और चैनल चीज़ ना चला दे। तो आप सुबह से जो ही आप उठते हैं उस वक्त से लेके आप रात 12 बजे तक इस तरह गेज रहते हैं। तो फिर ये है कि बात रात की महफ़िलों की बात है तो सहाफ़ी रात को अपनी महफ़िलों में भी जाते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, ख़बर भी वहीं से मिलती है, अगले दिन की बड़ी बड़ी ख़बरें वहाँ से मिलती हैं। तो ये चलता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की लाइफ है सर। थैंक यू। फिर आपको तैयब बलोच साहब, जनाब ईद मुबारक जनाब। इधर ज़रा रोशनी में आए। तैयब बलोच साहब जो हैं वो बड़े मजे हुए सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं और बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट को कवर कर रहे हैं। बल्कि जो साकिब निसार साहब का ज़माना था तो उस वक्त तो ख़बर आती ही सुप्रीम कोर्ट से थी, यानी कहीं और ज़्यादा लोग फोकस नहीं करते थे। सुबह 9 बजे के बाद क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट से पता चलता था। जस्टिस आसिफ खोसा साहब का जो ज़माना है इसमें कोई हलचल नहीं है। मैं आपको खुशखबरी वैसे दे दूं क्योंकि सहाफ़ी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी खबर ही होती है कि खबर कैसे निकलेगी। जैसे कि आप पहले बयान भी कर चुके हैं, बता भी चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही हमेशा जो है ना वो खबर हमें मिला करती थी, चाहे वो हाई प्रोफाइल मुकदमात हों या वो पॉलिटिकल केसेस हों। तो मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि कुछ माह बाद 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आप फिर से देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
की जो खबरें हैं और हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं, अच्छा। उसकी फिर से हमें जो है वो खबरें मिलना सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो जाएंगी। ईद का बताएं ना ज़रा, ताल्लुक़ कहाँ से आपका? मेरा ताल्लुक़ जो है वो मुजफ्फरगढ़ के एक पसमानदा कस्बा है रोहिल्ला वाली, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ईद जो है वो इस दफ़ा तो आप इधर ही है, आप इस्लामाबाद, तो वैसे वापस जाते हैं? नहीं, ईद जो है वो हमेशा मैं घर में ही करता हूँ, चूँकि सुप्रीम कोर्ट पे छुट्टी हो जाती है। तो आज जो है वो अभी शायद यही है कि ईद के दूसरे तीसरे दिन जो है वो हमें फिर घर जाना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल तो ईद हम यहाँ पे बोल वालों के साथ ही जो है वो ईद मना रहे हैं और बोल वालों के साथ हम तमाम खुशियों में शरीक हैं। तो हमें ये भी उम्मीद है कि जो बोल को देखने वाले हैं वो भी इसी तरीके से हमारे साथ महसूस होंगे और हमारी खुशियों में शरीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ईद मुबारक। ईदी साहब आपको ईद मुबारक। माशाल्लाह ये बच्चे आपके हैं प्यारे से? जी, ये आइला बलोच, जरगाम खान। जरगाम और आइला बलोच। आइला बलोच, तो कहाँ से हैं आप ईदी साहब? मैं सर मुल्तान से। ज़िला लोधरा मन गया दुनियापुर के इलाके से, बलोच का से ताल्लुक है। तैयब बलोच भी मुजफ्फरगढ़? तैयब बलोच और अलग खान बलोच, ये दोनों, वो मुजफ्फरगढ़ मुल्तान ये इलाके आपको पता है सारा बलोच का। तो बलोचों के से एक वो कहावत सी है कि अगर बलोचों से दोस्ती हो तो वो दरवाजे ऊंचे रखना होता है, ये क्या कहावत है? की एक कहावत है कि उठा वाले नाल यारी होवे दरवाजे ऊंचे रखने चाहिए। यानी कि ऊँट जब आते हैं तो इतनी हाइट होती है कि ऊँट समेत उसने आना होता है। तो नहीं, बलोचों से मंसूब है कहावत, क्या ऊँटों से? बलोचों से भी कहते हैं। बलोच और ऊँट का ताल्लुक चूंकि है वो, अब चूंकि थोड़ा मॉडर्न होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, वरना बलोच और ऊँट जो है वो लाजिम और मजलूम है। बलोच मॉडर्न हो गए, बलोच होते जा रहे हैं। ऊँट खत्म हुए या बलोच मॉडर्न हुए हैं? क्या कुछ जगह की कमी होती गई, कुछ शहरों में आते गए। बोल में कितना अर्सा हो गया आपको? बोल में सर मुझे 2015 से, मैं जब से ये बोल का स्टार्ट हुआ एम्बेसी रोड से ही, तब से इनके साथ आ रहे हैं। फिर बोल का अप डाउन आया और बंद हुआ, फिर कुछ टाइम साथ ही रहे बोल, लास्ट टाइम तक साथ रहे। फिर जब दोबारा से बोल आया 2016 में, फिर इन्होंने कालान किया तो फिर आ गए। आप ईद पे अपने आबाई इलाके नहीं लेकर जाते, मुल्तान और वो लोधना और दुनिया? बच्चों को मैं बिल्कुल सर इनको लेके जाता हूँ, लेकिन इन दिनों में आपको पता है कि जनूबी पंजाब के इलाकों में शदीद गर्मी पड़ रही है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इस तरह के सर्दी थोड़ी सी आए और उन दिनों में और लेके जाऊँ, क्योंकि छोटे छोटे चूज़े हैं आपको पता ही है इनका तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आम सब कब भिजवा रहे हैं आप वहाँ से, हमें ये बताएं। मुल्तान के आम पर दुआ करें कि इन दिनों में, आप वादा कर रहे हैं मेरे से आम भिजवा रहे हैं वहाँ से, दुआ करें कि इन दिनों में चक्कर लग जाए, जो कि आम अनवर लटोर मुल्तान के जो बेहतरीन, लेकिन अभी तक नहीं सर, अभी सिंध का आ रहा है वो जायका नहीं है। मुल्तान का जो शुरू होता है वो स्पेशली अनवर लटोर का जो है वो बड़ा मिठास उसकी मज़े का वही होता है, वही खाने के काबिल होता है, तो वो लाया जा सकता है। चलिए ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपको बहुत मुबारक। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। आपको भी मुबारक सर, आपको भी। अफजाल कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्रिया सर, ठीक ठाक। अफजाल हमारे कैमरामैन हैं और आउटडोर भी मेरे साथ ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जा चुके हैं। जी बिल्कुल सर। तो अफजाल कितना अर्सा हो गया बोल में आपको? सर बोल में 2015 से। अच्छा, तो बोल की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? बोल की सबसे अच्छी यह है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है सर। 2015 में जब हम आए तो उस वक्त तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, तो बीच में फिर ये थोड़े क्राइसिस आए बोल पे, यानी कि बुरा टाइम भी आया, हालात अच्छे नहीं थे। ईद का दिन है और शबीर साहब फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज के दिन भी शबीर साहब कैमरे पे हैं और बेटी देखें, और ये बेटी देखें अकेली घूम रही है। ये देखें ये पापा को, ये बेटी जो है, ये शबीर जो हमारे कैमरामैन है इस वक्त, ये जो जिनके हाथ में कैमरा है, जो इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये शबीर साहब की बेटी है माशाल्लाह। और शबीर जो है ये भी मेरे साथ डॉन में हुआ करते थे 4-5 साल पहले। शबीर के साथ मैंने बहुत सफ़र किया, मुख्तलिफ सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि नर्दर्न साइड पे भी, और मालाकंड एजेंसी तक, पेशावर, न जाने कहाँ शबीर के साथ मैंने प्रोग्राम किए। और शबीर जो है वो बहुत मेहनती और बहुत ही मुखलिस और डेडिकेटेड किस्म के, जिसको आप कहते हैं एक वर्कर, उस तरह से हैं। अब वो मैं आपको दिखा नहीं सकता शबीर, क्योंकि शबीर के पास कैमरा है, और ज़रा मेकअप रूम में आपको लेकर जाते हैं और वहाँ बात करते हैं।
केक काटने से पहले एक दफ़ा फिर इनसे गाना सुनेंगे, लेकिन ज़रा मेकअप रूम में मैं चाहूँगा कि जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं उनसे, और ये हमारे फ्लीट के दोस्त हैं, ईद मुबारक जी आपको भी, ये हमारी फ्लीट को मैनेज करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त हमारा जो बोल का जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक्टिव, ये बोल की अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है। और आज हमारे पास सेटअप ज़रा कम है इस्लामाबाद में, लेकिन जब हमारा सेटअप बहुत बड़ा था बोल का, आज से कुछ अर्सा पहले तक, तो यहाँ पे स्टाफ बहुत ज़्यादा था, फ्लीट का जो हमारे पास व्हीकल्स बहुत ज़्यादा थे, और उसको मैनेज करना, उसकी सिक्योरिटी जो है वो, ये दोनों जो डिपार्टमेंट है बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम करते थे। ये हमारा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है। अब्दुल सलाम साहब, जनाब ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, आपको भी थैंक यू। ये सारी इन्वेंट्री जो है, जो कैमरा इक्विपमेंट्स हैं, जो ये माइक्स हैं, कॉलर माइक्स हैं, जितना कुछ भी है वो सब आपके पास होता है? जी बिल्कुल, जितना भी ऑफिस का इक्विपमेंट है ना, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड हो, आईटी से रिलेटेड हो, जो भी हो वो हमारे अंडर होता है। बेसिकली हम एसेट मैनेजमेंट भी कहलाते हैं पूरे ऑफिस की, तो सब चीज़ें हम मुख्तलिफ स्टेशन के साथ भी रब्ते में होते हैं, लाहौर, कराची हेड ऑफिस से कोई चीज़ ख़राब हो तो उसको रिप्लेस कर दिया, कोई चीज़ नहीं आ रही है उसको, और जिस तरह आउट स्टेशन को इवेंट्स होते हैं वो करवाना, ये सब हमारी जेडी में हमारी ड्यूटी है। आज के दिन भी इन्वेंट्री पे आप बैठे हुए शाम बन गया। ईद मुबारक जी एक बार फिर आपको। काशिफ कब से यहाँ बोल के साथ? 2-3 साल से तो ज़्यादा हो गया। 3 साल हो गए हैं। और काशिफ जो हैं वो मेरे साथ एक्सप्रेस चैनल में जब मैं था लाहौर में तो उस वक्त भी हुआ करते थे। और ये बात है काशिफ मेरा ख्याल है 8-9 साल पुरानी बात है, 8-9 साल पहले की बात है। काशिफ उस वक्त भी हमारे साथ है। बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं काशिफ। ज़्यादा मेकअप कौन करवाता है, मेल एंकर्स या फीमेल एंकर? फीमेल ज़्यादा करवाती हैं, उनमें टाइम भी ज़्यादा लगता है मेकअप और हेयर स्टाइलिंग में। जेंट्स का तो है इतना नहीं होता। जेंट्स मेल एंकर्स भी कुछ करवाते हैं ज़्यादा? हाँ, मेल कुछ यानी कि ज़्यादातर नहीं कह सकते। अच्छा, तो ज़्यादा नखरे क्या होते हैं जो ख़वातीन एंकर्स होती हैं, फीमेल एंकर्स? बस उनको अपनी ब्यूटी को होता है कि अच्छे सा हेयर स्टाइल बन जाए, अच्छे सा लाइनर हो और कंट्रोलिंग हो, फेस छोटा है, स्मूथ सा आना चाहिए, यानी कि कुछ एज जो है ना वो ज़रा सही है, एज भी कम है, एज भी कम लगनी चाहिए, यानी कि फेस अच्छा आना चाहिए। तो मैं आपको कितना तंग करता हूँ मेकअप के मामले में? आप तो हमें तंग नहीं करते, बस आप शॉर्ट टाइम में आते हैं तो कहते हैं बस ख़त्म करने की करो बस, क्योंकि प्रोग्राम हमारा जो है ना वो स्टार्ट होने, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा एक माहौल होता है, एक फ्रेंडशिप अच्छे तरीके से काम होता है। बिल्कुल। मैडम ने अभी कुछ अर्सा पहले हमें ज्वाइन किया है। आपको वेलकम भी बोल में और ईद मुबारक भी आपको। तो आप इससे पहले कहाँ थी? सऊदी अरेबिया में थी। तो यहाँ पे आपने पाकिस्तान में अच्छा ये पहली जॉब है आपकी? प्रॉपर जॉब पहली है आपकी? जॉब भी पहली है and I'm celebrating Eid also first. अच्छा, ये पहली ईद आप कर रही हैं पाकिस्तान में, उससे पहले आप सऊदी अरेबिया में थी। तो ये सारे तजर्बे आप हम पे करेंगी मेकअप सीखने के? नहीं सीखने तो काफ़ी अरसे से इस प्रोफेशन में, ऑलमोस्ट 20 years से। तो सऊदी अरेबिया में भी करवाती है ख़वातीन मेकअप? यहाँ से 10 गुना ज़्यादा। अच्छा, नहीं तो उनके कम्प्लेक्शन तो ज़्यादा फेयर है पाकिस्तान। अच्छा, बहुत मेंटेन करती है, इवन नॉर्मल फैमिलीज भी जो होती हैं मतलब बहुत मेंटेन करते हैं अपनी स्किन को लेकर। नहीं मेकअप से तो स्किन मेंटेन नहीं होती, मेकअप से तो स्किन खराब होती है। दूसरी चीज़ें अच्छा, नो हाउ टू मेंटेन दिस, पेडिक्योर, मैनिक्योर और फेशियल्स और पता नहीं दूसरी चीज़ें होती है जो बहुत स्किन के लिए ज़रूरी है, वो सब करते वो करवाते हैं, स्किन पॉलिशिंग वगैरह। अच्छा, वैसे आपका ताल्लुक इंडिया से है? हैदराबाद से? हैदराबाद दक्कन से? जी, मेरा ससुराल पाकिस्तान है। ससुराल आपका पाकिस्तान है, मेका आपका हैदराबाद है। तो आखिरी बार कब गई हैं आप हैदराबाद? लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट 2 months बैक। अच्छा, तो आप के जो शौहर हैं वो सऊदी अरेबिया में थे, तो अब चूँकि इस्लामाबाद आ गए हैं तो अभी आ गई हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है पाकिस्तान? वेरी नाइस, वेरी पीसफुल। इस्लामाबाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हैदराबाद दक्कन ज़्यादा खूबसूरत है या इस्लामाबाद? ग्रीनरी वाइज इस्लामाबाद इज़ वेरी गुड। हाँ, हैदराबाद भी अच्छा है लेकिन एशियन से। अच्छा, चले ईद मुबारक आपको फिर।
ये सारा कुछ आयरा कर रही है, ये सारी आयरा की ख्वाहिश है। तो आपको एक बार फिर ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों, शाद रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने घरों में। ये ईदी का मुतालबा आ रहा है, मुझे क्लोजिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे, और क्लोजिंग करनी पड़ेगी। और आप सबको ईद मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को बोल की तरफ से। बोल जो है वो कामयाबियों और कामरानियों की मनाजिल तय करे आगे, पाकिस्तान कामयाबियों और कामरानियों की मनाजिल तय करे। वैसे भी ये इस कौम की पहली ईद है जो तब्दीली की ईद है। इससे पहले जो है वो कभी शेर की ईद थी, कभी तीर की ईद थी। तो महंगाई के भी मसाइल है इस वक्त मुल्क में, वो भी चैलेंजेस हैं, लेकिन हमने आज ज़रा उसको सियासत को डिस्कस नहीं किया। लेकिन माह सियाम जो है वो लोगों को बड़ा मुश्किल में गुजरा है। देखते हैं इमरान खान साहब जो अगले साल ईद उल फितर आएगी उस पे कौम को क्या खुशियाँ देंगे। वैसे शेख रशीद साहब जो ईद उल अज़हा है, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में क्या करते थे कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, तो इस दफ़ा अपोजिशन जो है वो कह रही है कि जी कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, ये नहीं इस हुकूमत की। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब व कामरान करे, पाकिस्तान शाद व आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। ये खुसूसी शो था ईद उल फितर पे, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।